दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसमें तैयार करना है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं, यूपीएससी बार बार पूछता है, एंड क्या थोड़ा फोकस एरिया हमारा होना चाहिए। तो आर्ट एंड कल्चर में आप देखें तो 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल ऑन एन एवरेज, एंड इस चीज़ को हम अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बड़े ही स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बहुत हेल्प होती है आर्ट एंड कल्चर में। तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी देने वाला है। तो चलिए देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में। और इसमें देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आर्ट एंड कल्चर में आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा आउटपुट भी आपका आ जाएगा। मिडिवल और एशियन में क्या है कि मैक्सिमम हो सकता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, दैट टू समटाइम्स आउट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स। तो आपको इतना इनपुट टू आउटपुट रेशियो नहीं मिलता। स्टिल आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको पक्का से ही पक्का, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो आप अच्छे से बना ही लेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। एक तो सबसे पहली बात आर्ट एंड कल्चर में पॉइंट नंबर 1 है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप वहाँ पे लूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स हैं। उसमें से मैं अरिहंत का थोड़ा सा रेफ़र करता हूँ, बिकॉज अरिहंत में से टॉपिक सब टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। इनके लिंक्स मैं डाल दूँगा नीचे अगर आपको लेनी हो बुक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 2021 में अजंता के सांची स्तूपा ये सब पूछा था। अब मैं आपको अजंता एक बार सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो आप खुद ही देखेंगे कि अजंता में से एक्चुअली देखिए पेज नंबर 85, यानी एक उस टाइम एक क्वेश्चन आया 89, यानी कि इस ईयर एक क्वेश्चन आया होगा 92, एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन। तो ऐसे करके आप देखेंगे अजंता में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आप क्यों अजंता टॉपिक को ढंग से तैयार नहीं कर लेते, राइट? इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, और जोग्राफिकल लोकेशन जो इस बार पूछ ली थी। तो इसको आप जब इतनी बार यूपीएससी पूछ चुका है तो आप उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लीजिए, राइट? और ये कैसे पता चलेगा आपको किस किस को डिटेल में स्टडी करना है? वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, है ना? तो ठीक है जी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक ये मोनास्ट्री है, टाबो मोनास्ट्री। ये यूपीएससी इतनी बार पूछ चुका है, 3-4 बार पूछ चुका है ये। ठीक है, आप देखिए हमेशा पूछ लेता है इसकी लोकेशन कहाँ पर है। कभी वो स्टेट के टर्म्स में पूछ लेता है, कभी वो पूछ लेता है स्पीति वैली है कि कहाँ है। तो इस टाइप से पूछ रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। देखिए फॉर एग्जांपल, लाबो ताबो मोनास्ट्री, स्पीति वैली। अब लोहात्सवा लखांग टेम्पल, नाको झांसकर वैली। तो अब अगली बार आप क्यों इस ऑप्शन को तैयार नहीं कर लेते? जब ये पूछ ही रहा है यूपीएससी, तो थोड़ा सा इस पर 2 मिनट इंटरनेट पे दीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अलकी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये सब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफ़र करके पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो तो। अ, ये देखिए, तो ये क्वेश्चन आया था परिव्रजका श्रमणा उपासका, इनकी मीनिंग दिए थे और पूछा था कौन सा सही है, राइट? तो अब आप देखेंगे तो इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाऊँगा। ये 2020 में पूछा था। अब आप देखिए 2016 में क्या पूछा है। श्रमणा है ऑप्शन में, परिवर्जक है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं वो जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को घुमा फिरा के यूपीएससी आपको दे रहा है क्वेश्चन बना बना के। तो आप प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे ऑप्शंस देखिए। अब ये 4 बुक्स के नाम लिखे गए हैं, तो उन चारों बुक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट नोट्स बनाइए इन पे, एंड देखिए आप जब भी क्वेश्चन आएगा इस बारे में आपको पक्का से हेल्प मिलेगी। ओके जी, चलिए दूसरा देखते हैं लोकेशन। जैसे कि हमने देखा कि लोकेशन पे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो श्राइन टेम्पल एंड आपका उस पे मोनास्ट्रीज पे, कभी रिवर पूछ लेगा, हिल पूछ लेगा, सिटी स्टेट। तो आपको सारी ये लोकेशन आपको तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है वो भी बताऊंगा, कैसे नोट्स बनाने हैं। तीसरा पूछता है लिटरेचर। लिटरेचर के बारे में आपको ऑथर और क्या किस बारे में वो लिटरेचर लिखा गया। एंड आपका एक और चीज़ पूछता है कि कौन से किंगडम या कौन से राजा कंटेम्प्रेरी क्या थे, तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आप ये तीनों चीज़ तैयार करिए। फिर देखिए सबसे पहली बात, आपको आर्ट एंड कल्चर में स्मार्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है, तभी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड जब आपका प्रीलिम्स आएगा तो उसमें आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी सक्सेस रेट उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आंसर सही करने में। कैसे बनाना है स्मार्ट नोट्स? अब फॉर एग्जांपल जैसे आप आर्किटेक्चर का बना रहे हैं तो आर्किटेक्चर लिखिए यहाँ पे, आर्किटेक्चर का A4 शीट लीजिए या फिर एक्सेल शीट लीजिए अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो। एंड आप तो A4 शीट को लैंडस्केप फॉर्म में लिख के यहाँ पे लिखिए कि आर्किटेक्चर XYZ, क्या स्टाइल है, डायनेस्टी क्या है, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, लोकेशन, लोकेशन में सारी चीज़ें लिखिएगा, रिवर, हिल, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें लिखिए लोकेशन में, एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से देखिए कि किस किस बारे में पूछते हैं। वैसे इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन आते हैं, ये 1 2 3 4, ये इन चारों चीज़ों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है जी, तो आप सारे आर्किटेक्चर जो नितिन सिंघानिया सर की बुक में या फिर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप इस तरह से लिस्ट डाउन कर लीजिए। मैक्सिमम आपके 4 5 6 7, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनेंगे, एंड आप देखेंगे कि आपकी आधी बुक खत्म हो गई, आपके नोट्स केवल 5-10 पेज के ही हुए हैं। एंड दिस इज़ द वे टू मेक स्मार्ट नोट्स। प्रीलिम्स के लिए आपको ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स लिखिए बस, ठीक है, पूरा पूरा मत लिखने लग जाइएगा यहाँ पे, केवल ओनली एंड ओनली कीवर्ड्स। ठीक है जी। दूसरा, आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बुद्धिज़्म के टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से तैयार करिएगा इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि बुद्धिज़्म की टीचिंग्स क्या थी, कैसे थी। इन टॉपिक्स पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप गूगल पे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार वो बाहर से भी दे देते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होती। तो बुद्धिज़्म हो गया, अजंता एलोरा केव्स हो गई, ये सब चीज़ों पे वो बाहर से भी थोड़ा सा क्योंकि पूछ ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डिटेल में तैयार कर लीजिए, एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी एक एज रहेगी प्रीलिम्स में। ओके जी। उसके बाद जो बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म्स हैं, मोस्टली जो डांसेस होते हैं, उसके बारे में वो स्टेटमेंट्स वगैरह भी देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मणिपुर संकीर्तना। तो ये यहाँ पे इन्होंने 3-4 स्टेटमेंट दे दी, ऑल्दो वेरी सिंपल क्वेश्चन जब पूछा गया था ये, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये जो फेमस जो आर्ट डांस फॉर्म्स हैं उनका करिएगा, एंड जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी जिसमें स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं, तो आप उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, ओके जी, ये तो हो गया। फिर आपको स्मार्ट नोट्स इसी तरीके से बनाने हैं सारे टॉपिक्स के, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, म्यूजिक फॉर्म हो, इन तीनों पे तो फोकस करना ही करना है। देन बुक्स, लिटरेचर हमने देख ली, एंड लोकेशन, यही टाइप के क्वेश्चन हैं। आप आ रहे हैं, आप चाहे कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कितने भी यूपीएससी क्वेश्चन देख लीजिए, यही पूछ रहे हैं बस, वो कितना और कुछ नहीं पूछते इसके अलावा। तो आपको इसी फॉर्मेट में अपनी पढ़ाई करनी है, इसी फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा तैयार करना है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है कि करंट अफेयर रिलेटेड क्या पूछते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 64 योगिनी टेम्पल, अब इसका मेंशन है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, एंड करंट अफेयर में ये आया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो ऑब्वियसली ये बन जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनसीईआरटी बुक की हेल्प से आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के गूगल में पढ़िए एंड देख लीजिए, तो आपको इसका एक अच्छा सा नोट्स 5 2 3 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उसको बना सकते हैं। तो जैसे आपने 64 योगिनी टेम्पल यहाँ पे लिखा, उसका स्टाइल, डायनेस्टी यहाँ सब लिख के, अदर में आप लिख लीजिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स में कि हाँ जो सेंट्रल विस्टा या नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, सॉरी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसके पीछे इससे इंस्पिरेशन ली गई थी। ठीक है जी, तो इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं, उनमें जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको मिस नहीं करने। सो फॉर एग्जांपल जैसे छपचार कुट फेस्टिवल है, ये पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है, आप उसको देखेंगे पहले भी मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने ही देखने हैं, आपको मिस नहीं करने, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि आपके बहुत ही अच्छे नोट्स बन गए हैं। जब आपके क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे तो आप आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आर्ट एंड कल्चर का एनालिसिस। मैंने इस बुक काफ़ी 10-15 साल का पूरा एनालिसिस करके कंक्लूजन यही निकला है, एंड आप भी देखेंगे, आप भी एनालिसिस करेंगे तो आपको यही कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि कहीं ना कहीं इसने हेल्प करी है आपकी थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करें, रीज़न बताएं कमेंट में, एंड इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव। ठीक है, और अभी हमने मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर का ये फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंशिएंट और मिडिवल का भी यही वीडियो बनाऊंगा कि उसको कैसे पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो मॉडर्न इंडिया का नहीं देखा तो मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा, अदरवाइज़ आप चैनल पे जाके
आप एक बार प्लीज़ उसको देखिए एंड एक 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बनाई है हमने प्रीलिम्स के लिए, तो वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।